Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya, and this lecture series we are discussing PT3 and S60 Science Tech. So let's continue our discussion. We are starting here from light fidelity. Light fidelity, what is light fidelity? It is just like a Wi-Fi. It is Li-Fi, राइट। ये जो है एक काफ़ी तेज़ गति से वायरलेस संचार करता है और इसमें जो है लाइट एमिटिंग डियोड्स का इस्तेमाल किया जाता है, LEDs, लाइट एमिटिंग डियोड्स। और ये जो है एक दिखाई देने वाला विजुअल और एक नियर विजुअल लाइट्स जो होती हैं फ्री स्पेस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करता है। और ये इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली अ लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी, जैसे कि डेटा रेट्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइन ऑफ साइट बट द सिंगल क्वालिटी एट डिवाइस। मतलब ये लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी नहीं है। तरंग संचार पोर्टल जो है ये टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया और ये लोगों को जो रेडिएशन है मोबाइल टावर्स के द्वारा जो निकलता है रेडिएशन, उसके आसपास की जो लोकेलिटी है वहाँ पर जो लोग हैं वो इस मोबाइल टावर से निकलने वाले विकिरण को क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। और इससे जो उपभोक्ता है उसको जो टावर है वो किस तरीके से काम करता है एक विशेष एरिया में, उसके बारे में जानने को मिलेगा। और जो एंड वेदर दे आर compliant टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एमिशन नॉर्म्स डिफाइंड बाई गवर्नमेंट। और क्या वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो जो विद्युत चुंबकीय जो क्षेत्र होता है EMF इमिशन के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जो नॉर्म्स हैं, नियम कानून है, क्या उनके साथ वो संगत है, ये जो है लोग जान सकते हैं। और जो मोबाइल टावर एमिशंस रूल्स हैं इंडिया में वो ग्लोबल जो नॉर्म्स हैं रेडिएशन के उससे 10 गुना जो है ज़्यादा कठोर हैं। और जो एनर्जी एमिटिंग फ्रॉम अ सोर्स इज जनरली रेफर्ड एज ए रेडिएशन। किसी भी सोर्स से जो ऊर्जा निकलती है उसको सामान्यतः विकिरण के नाम से जानते हैं। और ये दो तरीके से के होते हैं। एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, और ये जो रेडिएशन होता है इसमें जो इतनी ऊर्जा होती है कि ये जो रासायनिक परिवर्तन कर सकता है, जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ करके। और ये it a molecule with a net positive charge and result in formation of two charged particle or ions। दो चार्ज पार्टिकल्स या आयन बनाता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन विद अ नेगेटिव चार्ज, और इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नेगेटिव चार्ज का होता है। और ये जो है जो लिविंग टिश्यूज होते हैं, जीवित जो उत्तक होते हैं, उनको क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, जैसे कि हीट या लाइट ऑफ द सन, माइक्रोवेव्स फ्रॉम एन ओवन, ओवन से निकलने वाली जो सूक्ष्म तरंगे हैं, ठीक है, ये जो है आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं। नॉन या फिर एक्सरे फ्रॉम द एक्सरे ट्यूब, गामा रेज फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये सब जो है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या होते हैं? द रेडिएंट इन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसका एक पार्ट होता है ये, जहाँ पर बहुत कम जो है मतलब इतनी पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है कि जिससे कि आयोनाइजेशन हो सके। लेकिन यहाँ पर इतनी एनर्जी होती है कि जो किसी भी कण को या एटम को जो है इतना एक्साइट कर सकते हैं कि वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेंगे। और इसमें जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड शामिल होते हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होता है, इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट होता है, और जो विजिबल रेडिएशन होता है वो भी शामिल होता है। एक्विला क्या है? एक्विला जो है ये फेसबुक की जो एक कनेक्टिविटी लैब है, ठीक है, उसका एक हिस्सा है। और ये नई तकनीक बनाने के लिए एक विभाग है जिसमें कि एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट, वायरलेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स को की तकनीकी को बनाया जाएगा। फेसबुक जो है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी ख़राब है या है ही नहीं है, उन एरिया में इंटरनेट को एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना चाहता है। और फ्री बेसिक्स इंटरनेट.org, पेयर डाउन वर्जन ऑफ इंटरनेट इन पुअर एरियाज।
गूगल जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, ठीक है, वो उसने भी जो है इंटरनेट एक्सेस को ऐसे एरियाज में प्रोवाइड करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि प्रोजेक्ट लून जिसके बारे में हमने बात किया था, जो स्ट्रेटोस्फियर में बलून्स को छोड़ा जाएगा और उसके माध्यम से जो है जिन एरियाज में, रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में जहाँ पे इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट को पहुँचाया जाएगा। और इसमें न्यूज़ में इसलिए था कि फेसबुक ने जो जो है पहला जो टेस्ट फ्लाइट है इसका, जो सोलर पावर्ड इंटरनेट ड्रोन अकीला, ये जो अकीला है ये एक सोलर से चलने वाला ड्रोन है, इंटरनेट ड्रोन है, ठीक है। तो फर्स्ट सक्सेसफुल जो फ्लाइट है इसकी अकीला की, ये फेसबुक ने कंप्लीट किया है। ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी जो है ये कंप्यूटर, एक ऐसी कंप्यूटर तकनीकी है जो कि कंप्यूटर पर जो विजन बेस्ड रिकॉग्निशन होता है, मतलब देख करके किसी चीज़ की पहचान करनी, एल्गोरिदम होता है उसमें, को टू ऑगमेंट साउंड, वीडियो, ग्राफिक्स और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स यूजिंग योर डिवाइस एंड कैमरा, ठीक है। उस पे ये काम करता है। एंड इट लेयर्स डिजिटल एनहेंसमेंट्स टू इनरिच एंड एग्जिस्टिंग रियल लाइफ। ये जो डिजिटल एनहेंसमेंट है उसको कई स्तरों पे बनाता है उसको, ताकि जो है जो एग्जिस्टिंग रियल लाइफ है उसको और ज़्यादा बढ़िया बनाया जा सके, बाई अपेलिंग टू द सेंस। सनवे ताओही लाइट, सनवे ताओही लाइट जो है एक नया कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है चाइना का, ठीक है, जिसमें जो है 93 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड में किया जा सकता है। और ये नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ पैरेलल कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी NRCPC के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इट इज़ डिवाइस एज फास्ट एज तिहाने 2। तिहाने 2 जो है, जो सबसे पिछला जो सबसे तेज़ कंप्यूटर था, उतना ही तेज़ ये भी है। क्यू आर कोड या क्विक रिस्पॉन्स कोड जो आप मोबाइल फ़ोन में देखते हो, ठीक है, ये 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स मशीन रीडेबल बार कोड होता है, जैसे वो बना होता है ऐसे आपके फ़ोन पे या फिर पेटीएम में भी होता है, या फिर कहीं पे भी आप जो दुकान पे जाते हो अगर पेटीएम से पे करना चाहते हो तो क्यूआर कोड को स्कैन करना पड़ता है। और ये जो है ब्लैक और वाइट स्क्वायर से बनाया होता है, और ये कैमरे जो स्मार्टफोन के होते हैं उनके द्वारा रीड किया जाता है, और 360 डिग्री हाई स्पीड रीडिंग इसके लिए कैपेबल है ये। और इसमें 789 डिजिट जो है स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जो कन्वेंशनल जो बार कोड होता है उसमें केवल मैक्सिमम 20 डिजिट ही कर सकते थे। और इसमें जो सूचनाएं होती हैं वो एक तो क्षैतिजीय रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से इंफॉर्मेशन को रखती हैं। और इसमें जो है एरर करेक्शन कैपेबिलिटी भी होती है, मतलब ये जो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है उसको सही कर देता है। और जो डेटा होता है उसको, जो उसमें स्टोर्ड होता है, ठीक है, वो फिर से दोबारा रिस्टोर किया जा सकता है अगर ये पार्शियली डैमेज भी हो जाता है तो। भारत क्यूआर कोड, ये जॉइंटली जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI और वीज़ा मास्टर्ड अमेरिकन एक्सप्रेस, वीज़ा मास्टर्ड कार्ड अमेरिकन एक्सप्रेस, जो कि RBI के इंस्ट्रक्शन के तहत है, उनके उनके द्वारा जॉइंटली डेवलप किया गया है। एंड इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ यूजिंग कार्ड स्वाइपिंग मशीन्स फॉर डिजिटल पेमेंट्स। ये इससे क्या होगा कि डिजिटल पेमेंट से जो कार्ड स्वाइप करते हैं आप, ठीक है, पहले मशीन में, उसको दूर कर देता है, ठीक है। अब आप जो है स्कैन करके क्यूआर कोड को पे कर सकते हैं। मिलीमीटर वेब टेक्नोलॉजी, मिलीमीटर वेब टेक्नोलॉजी जो है ये फेसबुक का ही एक प्लान है, जो कि इंटरनेट को नए एरियाज़ में लेकर के आएगा। और बिना किसी ज़मीन में कुछ गड्ढा खोदे, कोई टावर इंस्टॉल किए, या किसी भी एक प्रकार की एक्सपेंसिव जो है वायर लाइन्स को बिछाए हुए जो है पूरे धरती पे कहीं पे भी ये इंटरनेट को ले आया जा सकता है। और ये वेवलेंथ में इनकी जो है रेडियो वेवलेंथ से कम होती है, जो तरंग इनकी दैर्ध्य होती है, और रेडियो वेव से कम होती है। और ये सेल फोन और वाईफाई सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा दूसरों के द्वारा यूज़ नहीं किए जाते। फेसबुक विल यूज़ इट टू सेंड मच लार्जर अबाउट ऑफ डाटा। तो फेसबुक है इसमें और भी ज़्यादा डेटा जो है कि भेजने के लिए यूज़ करेगा। और इसमें सिर्फ एक ही चुनौती है, वो क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम होता है, ठीक है। इसको सेटअप करने में
रेडियो वेव से ज़्यादा जो है पावर कंज्यूम होता है, जो मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी है। ट्रांस फैट या ट्रांस फैटी एसिड, ट्रांस फैट या ट्रांस फैटी एसिड जो होता है ये एक तरीके से असंतृप्त जो है वसा होता है, असंतृप्त फैटी एसिड्स होते हैं, और ये नेचुरल या इंडस्ट्रियल सोर्सेज से भी आ सकते हैं। जो नेचुरली ट्रांस फैट एसिड्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, डेयरी या मीट प्रोडक्ट से आते हैं। और जो इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट होते हैं ये औद्योगिक प्रोसेस में बनाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन जो है वेजिटेबल ऑयल में डाला जाता है, जो कि इसको लिक्विड्स को जो है सॉलिड में बदल देता है, और इससे जो है पार्शियली हाइड्रोनेटेड ऑयल पीएचओ बनता है। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट्स होते हैं ये वेजिटेबल फैट्स को बहुत ज़्यादा टफ हार्ड कर देते हैं, जैसे कि घी हो गया, ये क्लैरिफाइड बटर होता है, एंड देयर आर ऑफन प्रेजेंट्स इन स्नैक फूड्स, बैक्ड गुड्स, फ्राइड फूड्स। इसमें जो है ये इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट्स जो है होते हैं। और जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग है अ, उसमें इनकी जो इसका जो लाइफ होता है, साइकिल लाइफ होता है, उसको लंबा करने के लिए, ठीक है, और ज़्यादा चीज़ फैट्स बनाने की कोशिश इसमें करते हैं। और ये जो है टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है उसका मेन कारण होते हैं, और इंसुलिन के रेसिस्टेंस से जुड़े हुए होते हैं। डब्ल्यूएचओ ने जो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो ट्रांस फैट एलिमिनेशन पर जारी की, जिसका टाइटल था काउंट डाउन टू 2023 ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन 2020, ये जो है स्टेप्स टेकन बाय इंडिया अगेंस्ट ट्रांस फैट, इंडिया के द्वारा जो है कुछ स्टेप्स लिए गए हैं ट्रांस फैट्स को कंट्रोल करने के लिए। वो क्या है, फसाई कैप्ड अमाउंट ऑफ टीएफ in oils and fats to 3% for 2021 and 2% for 2022 from current limit of 5%। जो ट्रांस फैट एसिड है उसका जो ऑयल और जो फैट्स हैं उसमें फसाई जो है 2% 2021 के लिए, सॉरी 3% 2021 के लिए, एंड 2% 2022 के लिए, जो है करंट लिमिट 5% से सेट कर किया हुआ है। और ईट राइट मूवमेंट, ये भी एक मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, कि ठीक अच्छी चीज़ खाओ, और इट इज़ टू कट डाउन ऑन सॉल्ट, नमक, शुगर, और जो ऑयल का उपभोग है उसको 30% तक जो है 3 साल में कम करने के लिए कम करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये लोग जो कस्टमर्स हैं, ग्राहक जो हैं, उपभोक्ता जो हैं, उनको इसके बारे में शिक्षित किया जाएगा। हार्ट अटैक रिवाइंड, ये भी एक कंपाइन जो है हेल्थ हैजार्ड्स जो ट्रांस फैट से जुड़ा हुआ है उसके लिए है। ट्रांस फैट फ्री लोगो, ट्रांस फैट फ्री लोगो जो है फूड एस्टेब्लिशमेंट विच यूज ट्रांस फैट फ्री फैट्स एंड डू नॉट हैव इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट मोर देन 0.2 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ फूड कैन डिस्प्ले इट, जिसमें भी 0.2 ग्राम या 100 जो कि आउट ऑफ 100 ग्राम के फूड में जो है होता है वो ये ट्रांस फैट फ्री लोगो दिखा सकते हैं। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, स्टेट जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है ये फसाई के द्वारा जारी किया जाता है, एंड इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग स्टेट्स टू इम्प्रूव फूड सेफ्टी। जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है इससे क्या होता है कि राज्यों के बीच में फूड सेफ्टी, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए या ले आने के लिए जो है एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करता है। और ये 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, लार्ज स्टेट्स, बड़े स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग ऑफ गॉड या भोग, ठीक है, इट इंकरेजेस प्लेस ऑफ वर्शिप टू अडॉप्ट एंड मेंटेन फूड सेफ्टी एंड हाइजीन। ये इसमें जो है जो जब पूजा के स्थल होते हैं वहाँ पे खाद्य सुरक्षा को के रख रखाव के लिए और हाइजीन यानी साफ सफाई को सही रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फूड अल्ट्रेशन क्या है, ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें जो पुअर क्वालिटी हार्मफुल यूजलेस जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उसमें उसको खाने में मतलब ऐड किया जाता है। एडेड सब्सटेंस में भी गुड फूड और नॉन फूड आइटम्स, और जो सब्सटेंस इसमें ऐड किए जाते हैं
वो या तो खाने खाने से संबंधित हो सकते हैं या नॉन फूड्स हो सकते हैं। और जो फूड आइटम्स, मेडिसिन्स, वेजिटेबल्स, पेस्ट, क्रीम्स, प्रोडक्ट्स, ईटीसी आर अल्टरेटेड। कुछ जो है ये फूड आइटम्स होते हैं, मेडिसिन भी, और वेजिटेबल और पेस्ट, क्रीम्स, ये सब जो है अल्टर्ड होते हैं। फूड स्टफ, सेरेल, अल्टरेंट्स क्या होते हैं, जो सेरेल्स होते हैं, अनाज होते हैं, उसमें या तो सॉरी मिट्टी मिलाया जाता है, पीसेस ऑफ स्टोन मिला दिया जाता है, या फिर इन्फेस्टेड सेरल्स मिलाए जाते हैं। पल्सेस की दाल में खेसारी की दाल मिलाई जाती है। खेसारी की दाल को जो है बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये इससे जो है इसको विषाक्त दाल बता दिया गया है कि ये जहरीली दाल है। ठीक है। और बंगाल ग्राम बंगाल ग्राम फ्लोर, यानी ये आटा है एक प्रकार का। इसमें स्टार्च पाउडर या मक्के का आटा मिलाया जाता है। घी में क्या है, वेजिटेबल ऑयल जो है, घी होती है, उसको मिला दिया जाता है, या फिर एनिमल फैट्स को मिलाया जाता है, या फिर स्वीट पोटैटो मिला दिया जाता है, और मिल्क में पानी मिलाया जाता है। और जो टी होता है, उसमें पहले से ही यूज़ की हुई जो टी लीव्स होती हैं, चाय की जो पत्तियां पहले यूज़ की जा चुकी होती हैं, उसको मिला दिया जाता है। पेपर यानी कि जो काली मिर्च होती है, इसमें पपाया सीड्स मिला देते हैं। ठीक है। जो लौंग होता है, इसमें जो लौंग निकाल लिए जा मतलब यूज़ कर लिए जाते हैं एक तरीके से, उनको मिला दिया जाता है। और धनिया, इसमें सॉ डस्ट, हॉर्स डंग, ठीक है, ये भी मिला दिया जाता है। रेड चिली पाउडर, इसमें भी सॉ डस्ट मिलाया जाता है, और जो लाल ईंट होती है उसको पाउडर बना करके उसमें मिला दिया जाता है। हनी में शुगर या वाटर मिलाया जाता है। टर्मरिक में पीली मिट्टी जो होती है, येलो सॉइल, उसको मिक्स कर दिया जाता है। तो ये जो है फूड अल्टरेशंस जो है हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, खतरनाक होंगे। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो कि रिसर्च जो किया जाता है कंटेंट की प्योरिटी, या सैंपल के लिए कोई कंटेंट जो है कितना प्योर है ये जानने के लिए, और उसके जो मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर होता है उसको जानने के लिए। ठीक है। इसमें जो है ये जो है इस पर रिसर्च करता है इसके माध्यम से। ठीक है। ड्राफ्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अमेंडमेंट बिल 2020, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अमेंडमेंट बिल 2020, ये जो है 2006 का जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट था, उसमें संशोधन लेकर के आता है। और ये फसाई को और ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है, और ताकि जो पेनाल्टीज हैं उनको और मतलब इन्हेंस किया जा सके। और इसमें कुछ जो है प्रमुख जो अमेंडमेंट्स हैं वो क्या है, वो है जुरिस्डिक्शन ऑफ फसाई एक्सटेंडेड टू इंक्लूड एनिमल फीड। जो पशुओं का चारा होता है उसको भी फसाई के अब जो है जुरिडिक्शंस में ला दिया गया है। अब इसमें फसाई अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको लागू कर सकते हैं। अभी तक जो फसाई है उसको सिर्फ फूड इंडस्ट्री पर ही पावर दिया गया था, लेकिन अब एनिमल फीड पर भी पावर दे दिया गया है। और इट विल बी अ सीईओ एट फसाई एज मेंबर सेक्रेटरी। मेंबर्स सेक्रेटरी के रूप में जो है, जो फसाई का सीईओ है वो इसमें शामिल किया जाएगा। पोलियोमाइलिटिस जो है ये एक संक्रामक जो है वायरल डिजीज है, बीमारी है। ठीक है। जो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। यहाँ पर 3 तरीके के वाइल्ड पोलियो वायरसेस होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। और जो केवल टाइप 1 है वाइल्ड पोलियो वायरस, वही अभी चल रहा है, मतलब सर्कुलेशन में है। और पोलियो का कोई इलाज नहीं है, और ये केवल जो है इम्यूनाइजेशन के माध्यम से इसको रोका जा सकता है। यहाँ पे 2 तरीके की वैक्सीन्स होती हैं इसको लेकर के। एक तो इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन्स होती है, इसमें जो है इनएक्टिवेटेड या जो किल्ड मरा हुआ पोलियो वायरस होता है उसको डाला जाता है। ठीक है। जो कि सभी प्रकार के जो पोलियो की स्ट्रेंस हैं उनके लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट दूसरा है ओरल पोलियो वैक्सीन। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, इसमें लाइव और अट्यूनेटेड या कमज़ोर किया हुआ जो वायरस है, वैक्सीन वायरस है, उसको शामिल किया जाता है। जब चाइल्ड इज़ वैक्सीनेटेड द वीकेंड
वैक्सीन वायरस रिप्लिकेट्स। जब बच्चे को ये वैक्सीन दिया जाता है तो जो कमज़ोर किया हुआ जो वैक्सीन का जो वायरस होता है वो क्या करता है, अपना रेप्लिकेशंस तैयार करने लगता है एंड ट्रिगर्ड ए प्रोएक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। और जो है एक प्रोएक्टिव इम्यून मतलब प्रतिरक्षा जो हमारी होती है उसके खिलाफ जो है प्रतिक्रिया करने लगती है काफ़ी तीव्र गति से। However, in some cases, vaccine virus is genetically altered during replications. जेनेटिकली जो है कुछ कभी कभी रेप्लिकेशंस के दौरान जो वैक्सीन का वायरस होता है वो जेनेटिकली जो है बदल जाता है, और इसको जो है दिस इज कॉल्ड ए वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस। इसको कहते हैं वैक्सीन के कारण जो है पोलियो वायरस जो आया। और बीडीपीज आर एक्सट्रीमली रेयर, बहुत रेयर कंडीशन में होते हैं ये, ठीक है। और दे आर फाउंड इन चिल्ड्रेन विथ इम्यून डिफिशियंसी, जिन बच्चों में की जो प्रतिरक्षा कमज़ोर होती है उसमें ये पाए जाते हैं। डिजीजेज इरेडिक्टेड फ्रॉम इंडिया, जो डिजीज इंडिया से अब इनका उन्मूलन हो चुका है वहाँ पे, यहाँ पे उनका नाम दिया हुआ है। एक तो यॉज करके डिजीज़ है, ठीक है, दूसरा पोलियो है, नेक्स्ट गिनी वॉर्म जो है, गिनी वॉर्म भी एक डिजीज़ है, और स्मॉल पॉक्स जिसको जो है जनरली छोटी माता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और मैटरनल एंड न्यूनेटाल टेटनस, ये भी जो है अब इरेडिक्टेड हो गए हैं इंडिया से। WHO ने जो है अभी जो अफ्रीकन रीजन है उसको भी पोलियो से फ्री होने का सर्टिफिकेट दिया है। इमरजेंसी WHO इमरजेंसी यूज लिस्टिंग, ये क्या है कि जो नोवेल ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन टाइप 2 है, ठीक है, वो जो वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस है उसके इलाज के लिए जो है यूज़फुल है। और EUL is a risk-based procedures to access the list unlicensed vaccines during the public health emergencies such as polio and COVID-19. It makes vaccine available faster. इसमें जो है ऐसी व्यवस्था करी गई है कि वैक्सीन को बहुत जल्दी उपलब्ध कराया जा सकेगा। येलो फीवर या पित्त बुखार क्या होता है? ये जो है एक एक्यूट वायरल हेमोरेजिक डिजीज होता है, ठीक है, जो कि मॉस्कीटो के द्वारा जिसको ट्रांसफ़र किया जाता है। जो मॉस्कीटो है एडीज, ठीक है, और हेमियोगोगस स्पेसीज जो होते हैं उनके द्वारा ये ट्रांसमिट किया जाता है। येलो जो नाम है वो जॉन्डिस को रेफर करता है, क्योंकि जॉन्डिस में जो शरीर पीला पड़ने लगता है और ये कुछ पेशेंट्स को अफेक्ट करता है। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, जो इसके लक्षण होते हैं, उसमें फीवर होता है, ठीक है, सर दर्द होता है, जॉन्डिस होता है, मसल्स पेन होते हैं और उल्टी होती है, वोमिटिंग एंड थकान होती है, ठीक है। एंड इट इज़ एंडेमिक इन द ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ अफ्रीका। जो ये जो है ट्रॉपिकल जो एरिया है अफ्रीका के, वहाँ पे एक तरीके से एक महामारी के रूप में फैलता है। सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में भी ये महामारी के रूप में फैलता है, और इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। WHO ने एलिमिनेट येलो फीवर एपिडेमिक्स स्ट्रेटजी 2017 में लॉन्च किया था। और ये जो अभी न्यूज़ में था, क्योंकि जो जियोग्राफी ऑफ येलो फीवर जो है वो सेंट्रल और ईस्ट अफ्रीका से वेस्ट अफ्रीका में 2050 तक शिफ्ट होने की बात कही जा रही है। और जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर्स हैं, रेनफॉल्स हैं, इसकी वजह से ऐसा होगा। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया जो है ये परजीवी पैरासाइट से होता है, और ये लोगों में जो है इन्फेक्टेड जो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज होती है, मॉस्किटो एनोफिलीज मॉस्किटो, ये नाम याद रखना है आपको, इससे जो है वो ट्रांसमिट होती है। और 5 जो मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट्स हैं उनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सिपोरम जो है और जो प्लाज्मोडियम विवाक्स है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सिपोरम एंड प्लाज्मोडियम विवाक्स, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अभी हाल ही में जो है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट जो है WHO के द्वारा रिलीज़ किया गया था, और इसमें जो है इंडिया इज़ ओनली हाई एंडेमिक कंट्री विच रिपोर्टेड डिक्लाइन ऑफ 17.6% इन द 2019 एज कम्पेयर्ड ऑफ 2018। जो है 2018 से 2019 में इंडिया में इसमें जो है
17.6% की गिरावट देखी गई है। स्टेप्स टू एरेडिक मलेरिया, मलेरिया को ख़त्म करने या उन्मूलन करने के लिए क्या चरण है? एक तो है हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव। जो हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव है वो WHO के द्वारा शुरू किया गया था और 11 हाई मलेरिया बर्डन कंट्रीज जिसमें इंडिया भी शामिल है उसमें शुरू किया गया था ये। ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया 2016-2030, ये जो है इट रिड्यूसेस मलेरिया कॉज mortality rate of at least 40% by 2020 and 70% by 25, 90% by 2030। मोर्टेलिटी जो मृत्यु दर है मलेरिया की वजह से उसको कम करने का एक टारगेट दिखाया गया है यहाँ पे, जो कि 2020 में 40% पे किया जाएगा और 75% 2025 तक कर दिया जाएगा और 90% 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और डिहाइड्रोजनेस डिफिशियंसी, ये क्या है? एक जो है आनुवांशिक असामान्यता है, एबनॉर्मलिटी है और ये मेल्स में ज़्यादा होती है। इट रिजल्टेड इन एन इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ G6PD इन ब्लड। जो ब्लड है उसमें G6PD का जो अगर अपर्याप्त मात्रा हो जाती है तो इसकी वजह से ये होता है, इसके कारण होता है, ठीक है। ब्लड, इसके कारण ब्लड में G6PD कम हो जाता है। और CGPD जो है एक बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम है जो प्रोटीन से रिलेटेड है। ये जो कई सारे जो जैव रासायनिक हमारे रिएक्शंस होते हैं, प्रतिक्रियाएं हमारे शरीर में रिएक्शंस होती हैं जैव रासायनिक, उनको रेगुलेट करता है। और ये जो रेड ब्लड कॉर्पस हमारी होती है, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, उनको स्वस्थ रखने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। कालाजार और विशेरल लेशमानियासिस, ये भी एक बीमारी है, ठीक है। ये ट्रॉपिकल डिजीज़ है, ठीक है। ये इसमें जो है एक इरेगुलर फीवर होता है, वेट लॉस होता है, एनीमिया हो जाती है, रक्त अल्पता जिसको बोलते हैं, ठीक है। और स्प्लीन में सूजन आ जाती है, लीवर में और स्प्लीन में। और ये प्रोटोजोआ जो होता है, लेशमानिया पैरासाइट, जो लेशमानिया परजीवी प्रोटो होता है, उसके कारण होता है। And it is transmitted to human by bite of infected female sand flies। जो मादा सैंड फ्लाइज होती हैं उनके जो है वो जब काट लेती हैं किसी व्यक्ति को, तो इससे ये बीमारी फैलती है। इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट टू थर्ड ऑफ ग्लोबल केसेस। इसमें जो इंडिया में जो है पूरी दुनिया का 2/3 ग्लोबल केसेस इससे रिलेटेड होता है। और इसमें जो है बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल मुख्यतः शामिल हैं। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट जो है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, वायरस हो गया, पैरासाइट हो गया, ये जब बदलते हैं तो जब ये वाई व्हेन दे आर एक्सपोज टू एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, जब जो एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग्स होते हैं जैसे कि एंटीबायोटिक होता है, एंटी फंगल, एंटी वायरस होता है, जब इसके सामने आते हैं तो ये चेंज होते हैं और इसकी वजह से ये होता है। क्या होता है कि जो एंटी माइक्रोबियल जो रेसिस्टेंट होता है, ठीक है, उसका मतलब ये है कि जो माइक्रोबियल बैक्टीरिया, फंगी और वायरस होते हैं, ये जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल्स और एंटी वायरल्स, उसके प्रति रेसिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं, यानी कि चेंज हो जाते हैं, धीरे धीरे उनमें बदलाव होने लगता है। और वो जो है एक तरीके से जिसको सुपर बग का जो कॉन्सेप्ट कहते हैं, उन पे फिर ये जो एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल और एंटी वायरल्स जो होते हैं वो असर करना बंद कर देते हैं। तो इसी को जो है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट कहते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है AMR डेवलप कर लेते हैं, वो कुछ सुपर बग्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और एज ए रिजल्ट मेडिसिन बिकम इनफेक्टिव, और इसका परिणाम ये होता है कि जो मेडिसिन होती है वो क्या हो जाती है? अप्रभावी हो जाती है। और AMR ऑकर्स नेचुरली ओवर टाइम, समय के साथ जो है ये प्राकृतिक रूप से होता है, जैसे कि कुछ जेनेटिक चेंजेस भी हो जाते हैं उनमें, ठीक है, इसकी वजह से। However, misuse and overuse of antimicrobials is accelerated in this process।
अभी जो एंटी माइक्रोबियल्स का काफ़ी दुरुपयोग होता है और इसका बहुत ज़्यादा अगर अधिक यूज़ कर लिया जाता है तो ये इस प्रक्रिया को और भी तेज कर देते हैं। तो ये हमने जो है अभी इस लेक्चर में देखा, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी आगे की चीज़ें देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।